जेई मेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स और उसमें हम टॉपिक पढ़े हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स में भी हम लोग सब टॉपिक पढ़े हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हम लोग वैसे टॉपिक पढ़े हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, लेकिन यहाँ पर कुछ रिएक्शंस हम लोग प्रिपरेशन के भी इसी टॉपिक में देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइंस टू फॉर्म अल्कीन्स, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन नंबर 75, द ट्रांस अल्कीन्स आर फॉर्म बाय द डिडक्शन ऑफ अल्कीन्स विथ। तो किसके संग रिडक्शन किया जाता है अल्कीन्स का कि आपको ट्रांस अल्कीन्स मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिस और ट्रांस है ना। 2018 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन हम लोग अभी बहुत ही ब्रीफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट है कि एल्कीन्स को जब रिडक्शन किया जाता है पीडी पैलेडियम और यहाँ चारकोल से, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट बोलते हैं, तो सिस एल्कीन बनता है। और सोडियम और लिक्विड NH3 के संग जब रिएक्ट किया जाता है तो ट्रांस एल्कीन बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा Na लिक्विड NH3, क्योंकि ट्रांस एल्कीन आपसे पूछा गया। अगला है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, अगला टॉपिक है रिएक्शन है एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो फिर से मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। तो जो एल्कोहल्स होते हैं उनको जब हम लोग कॉन्क H2SO4 के संग रिएक्ट करवाते हैं तो H2O, एक OH एक कार्बन से और एक कार्बन से H एलिमिनेट हो जाता है, H2 एलिमिनेट हो जाता है और अल्कीन्स बनता है। ठीक है, और जब हम लोग एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको हम लोग एल्कीन में ऐड करते हैं, कोल्ड कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है, तो H2SO4 में H और OSO4, ठीक है, जैसे H2SO4 आपका हो गया H प्लस OSO4 H। ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ 3 हो जाएगा SO3H, है ना। तो ये दोनों मिला के H2SO4 हो गया। तो H अलग होता है और यहाँ माइनस अलग होता है, तो एक में H जुड़ जाता है और एक में ये वाला ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, इसको जब ये जुड़ता है तो हम लोग तब इसको बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है ना। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया है इसमें। यहाँ पर आपके पास एक प्रोडक्ट मतलब एक कंपाउंड दिया गया है, पहले उसको H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस में पर रिएक्ट किया गया है और एक बार कोल्ड H2SO4 के संग रिएक्ट करवाया गया। तो ए और बी क्या बना आपको वो बताना है। 2023 का क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट था, सॉरी ये कंपाउंड था। तो सबसे पहले H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट किया गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो थोड़ा मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म बना दिया है। तो H प्लस पहले होगा, कहाँ होगा, तो H प्लस ऐड होगा जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा तो H प्लस आपका यहाँ ऐड होगा ताकि कार्बोकैटायन स्टेबल बने। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल आ गया इस कंपाउंड का जो हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर अटैक करेगा और इसको अपने साथ जोड़ लेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये इधर ब्रेक हो जाएगा माइनस चार्ज, फिर ये इधर जाएगा ताकि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। ठीक है, क्योंकि जब अटैक होगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, वो स्टेबल बनना चाहिए तो यहाँ बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस से H2SO4 होते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऐड नहीं होगा, ये क्या करेगा H प्लस ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक H खींच लेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये माइनस और ये प्लस एक बॉन्ड बना देगा, तो आपके पास ये अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐड नहीं होगा। लेकिन इस रिएक्शन में, अच्छा तो ये आपका रिएक्शन हो गया, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इससे ये बना है, एक स्टेप में लिख दिया। अब यहीं से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, बी है, तो बी आपका यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी और बी नहीं है, ये नहीं होगा बी, ये नहीं होगा, और यहाँ तो अल्कीन फॉर्म नहीं हुआ है तो ये नहीं होगा। तो यहीं से आप आंसर ए कर सकते हैं। पर हम लोग अभी देखते हैं आगे का। तो आगे का जो है H प्लस, वो भी मैंने मैकेनिज्म लिखा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो सबसे पहले H प्लस ऐड होगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन, और यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह डायरेक्ट यहाँ पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो देखिए एक जगह OSO3H हुआ, ठीक है, और H ऐड हुआ, H तो पहले ही ऐड हो गया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया अल्काइल या हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है,
अगला है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये एनसीईआरटी में है नहीं और इसका मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए, ठीक है, और मेंस में भी शायद आ सकते हैं, पर एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज़्म। पर अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी में तो ये है नहीं, ठीक है, तो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, और अभी इसका हम लोग मैकेनिज़्म नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद जो एक रिएक्शन हम लोग और करेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, उसका भी मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग मैकेनिज़म्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे रिएक्शन कैसे हैं और किस तरह के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे।